सक्सेना जी, हमारा भी तो है। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए। हाँ। मटन ले आया हूँ, रख लो। नहीं धो दूं क्या? नहीं नहीं, मैं धो दूंगी। इतना सा मटन इससे धोऊंगी तो धुल जाएगा सारा। घी का मीट बनाना, उसके लिए पाव भर मीट काफी है। मैं तो कहता हूँ हमें घी का मीट ही खाना चाहिए, इससे हल्का रहता है। एट द सेम टाइम ज्यादा बनता है, ये सब फाइबर मिलते हैं और तारी से। बस बस रहने दो, मैं तो बना भी लूंगी और खा भी लूंगी। अपना सोच लो, पिछले संडे तक पाव भर मीट कटोरी में परोस रहे थे। खा लूंगा। पक्का? हाँ मेरी माँ, खा लूंगा। 60 साल के होने जा रहे हो, माँ का पल्लू नहीं छूटा। किसी न किसी बहाने उन्हें याद कर ही लेते हो। हाँ? अरे भाई, मुश्किल घड़ी में माँ की याद अपना आप आ ही जाती है। अच्छा। कभी उसे भी याद। प्याज काट चुकी है तो मटन बना दे, भूख लग रही है। बनाती हूँ, बनाती हूँ। वैसे तुमने सही पकड़ा है, इस साल की गर्मी की छुट्टी में सिर्फ 5 महीने रह गए और हमारा छुट्टी पर 85,000 पर अटका हुआ है। हर चीज में थोड़ी बचत करेंगे तभी अपने टारगेट पर पहुंचेगा ही। वाह वाह, 2 महीने में बुकिंग्स भी करनी है, एडवांस में काफी रकम निकल जाएगी। 15 साल से विभा और मैं गर्मी की छुट्टी में घूमने जा रहे हैं। ये एक चीज है जो हम कभी मिस नहीं करते। उसके लिए हिसाब बचाना तो पड़ेगा ना। एलटीसी मिलता तो है, पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल के लैब असिस्टेंट और क्लार्क की तनख्वाह से कितने होती होगी। अगले साल रिटायर होने वाला। मैं चाहता हूं ये वाली ट्रिप बहुत बढ़िया हो, खुश हो इतनी जितनी वो कभी ना हुआ। क्या पता इस साल के बाद दोबारा जा पाए या ना पाए। जाएगी तो जरूर। मुझे लगता है वक्त आ गया है जाने का। कश्मीर। खुश हो? हाँ हाँ, मजा भी आ गया। 125 रुपए भी बच गए। चाय पियोगे? हाँ। बनाती हूँ। नहीं नहीं। हाँ? नहीं हाँ या नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। हाँ? ये बताओ कि इस साल का गर्मी छुट्टी पर उड़ाना कहाँ है? कहाँ हाँ, चले इस साल? आपने जरूर
कुछ सोच के सर्च कर रखा होगा, हाँ? पर जहां जाने की बात पिछले 10 सालों से कर रहे हो उस जगह का नाम मत लेना, मैं नहीं जाऊंगी वहां। चलो जगह की बात छोड़ देते हैं, ये बताओ कि हम जहां भी जाते हैं वहां से क्या चाहते हैं? खूबसूरत नजारे हो, मौसम खुशगवार, और वहां के खाने बहुत बढ़िया हो। आपका मतलब है नॉनवेज बढ़िया मिलता हो, हाँ? कम से कम होटल अच्छा हो, ज्यादा महंगा ना हो, कम से कम हम 2-3 हफ्ते तो बिताएंगे ही। हाँ, पिछली बार इलाहाबाद गए थे तो वहां के होटल कैसे निकले थे? मैंने 3 स्टार होटल देखे थे, उसके बाद बुक करवाए थे। मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ सक्सेना जी, होटल वालों को कह रही हूँ। ये बताओ कि क्या होना चाहिए वहां का तो पता नहीं, पर हाँ उस जगह की कोई खास चीज जो ना कहीं मिलती हो ना बनती हो, जो हम अपने घर के लिए या फिर शोकेस के लिए ला सके। याद है ना जब पिछली बार मदुरई गए थे तो वहां से वो सैंडलवुड में गुदा हुआ हाथी लाए थे, हाँ? ये तो कहीं भी मिल जाता है। मिलता होगा पर असली चंदन की लकड़ी नहीं होती, हाँ। वो तो है। क्या नाम था उसका? कुछ नाग वाग जैसा था शायद। नागप्पा। हाँ नागप्पा, मैं तो डर ही गई थी उसका नाम सुनकर। मुझे आज भी उसका घर याद है, हर तरफ लकड़ियां पड़ी या औजार बिखरे हुए। पता नहीं उसके कितने बच्चे थे उसमें खेल रहे थे, लेट रहे थे, मजे ले रहे थे। शायद ऐसे ही बड़े होते हैं वो बचपन से। वो तो है। हाँ। और देख ब्रास कर दिया, हम मदुरई से लाए। इसे कैसे भूल सकती हूँ, आप तो पीछे ही पड़ गए थे और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और वो भी हिंदी में, हाँ। और वो अपनी भाषा में। 2-3 गालियां तो दे ही दिए होंगे इसने। कोई बात नहीं, गाली खाई तो क्या हो गया, इतनी बढ़िया चीज इतने कम दामों में घर भी तो आ गई। हाँ, हर शोहर को गालियां सुनने की आदत तो पड़ ही जाती है। हम तो 38 वर्षों का तजुर्बा है। कब दी मैंने तुम्हें गालियां मर? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। मैं बात ही नहीं करनी तुमसे। अरे कभी कुछ भी बोलते हो तुम। ये बताओ कि कश्मीर के अलावा और कोई जगह बची है जहां ये सब मिले? ना बची हो, मैं नहीं जाऊंगी वहां। ये वही बात, वहां की कुछ स्पेशल चीज खरीदने के लिए चल पड़ो। हम लाएंगे पश्मीना शॉल, ना शोकेस के लिए ना घर के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक शॉल के लिए वहां चली जाऊं जहां? नहीं 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 नहीं, ना शॉल के लिए ना वहां के मौसम के लिए, सुनने में भी। क्या पता इस साल के बाद दोबारा जा पाए या ना पाए। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। प्लीज चलो ना मेरे। ठीक है, चलते हैं। मैं जरा सो लूं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अमर, ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ पश्मीना शॉल के लिए, बढ़िया वाला दिलवाना पड़ेगा।
समझ लीजिए आप ठीक ही हूँ मैं। कैसे बात कर रही है? चाय पियेंगे? आपके हाथों की सुबह सुबह चाय भाभी जी कमाल ही हो जाएगा। हाँ बनाती हूँ, बैठिए। थोड़ी अदरक और इलायची ज्यादा डालिएगा भाभी जी। अदरक का जूस बनाऊंगी आपके लिए आज। गुड मॉर्निंग अमर बाबू। गुड मॉर्निंग आइए बैठिए। आज वॉक पर आए नहीं तो सोचा मिलता चलूं। सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है ना? तबीयत का हाल तब बताएंगे जब ये पता चलेगा ये पूछ कौन रहा है। डॉक्टर यार दोस्त। भाई साहब हम तो दोस्त हैं आपके, और हमारे लिए डॉक्टर भी दोस्त से मिलने का बहाना ही होता है। तो फीस क्यों लेते हैं डॉक्टर साहब? ताकि आप भूल ना जाएं कि हम डॉक्टर भी हैं और आप किसी और के पास ना चले जाएं। सक्सेना जी बच के रहिएगा इनसे, जीतना आसान नहीं है। अमर, चाय तुम्हारी। हाय हाय। आज साफ करो। सुना है अमर बाबू, कश्मीर जाना तय हो गया है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो आखिर आपकी सलाह मान ही लिया हमने। तो एक सलाह और मान लो मेरे भाई, रोज वॉक पे आया करो। पर वाकई बहुत खुशी हुई सुनकर अमर बाबू। 10 साल हो गए आपको सोसाइटी में आए हुए। आपकी सालाना ट्रिप को लेकर मैं और मेरी पत्नी भी उतने ही एक्साइटेड रहने लगे हैं। इस साल अमर बाबू और भाभी जी कहाँ जाएंगे, वहाँ की क्या स्पेशल चीज लाएंगे। चलो एक्साइटमेंट साथ में मनाते हैं। आप भी और भाभी भी चलिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं अमर बाबू, हमें ना आप जैसी शिद्दत है हॉलीडे की तैयारी करने की, और ना ही इतना शौक। छोटी सी प्रैक्टिस है होम्योपैथी की। अगर 3 हफ्ते के लिए चले गए तो ये बच्चे कुछ मरीज भी हाथ से निकल जाएंगे। वैसे अमर बाबू, आपको कश्मीर बहुत पसंद आएगा। डल लेक पर शिकारे की सैर, निशाद बाग, पहलगाम और गुलमर्ग के नजारे, शंकराचार्य के दर्शन भी कीजिएगा अमर बाबू। और अब तो वहां के हालात भी बेहतर हैं। वैसे हालात कहाँ के अच्छे हैं? ये बात भी सही कही आपने। आपका मन नहीं करता वहां जाने का? अपने ही घर टूरिस्ट बन के घूमने जाने का नहीं करता मैं। नहीं करता। जब सब कुछ छोड़कर यकायक भागे थे तो ऐसा लगा ही नहीं था कि हमेशा के लिए जा रहे हैं अमर बाबू। 1-2 साल बहुत मन करता था जाने का अमर। फिर जम्मू के रिफ्यूजी कैंप में मां गुजर गई। सोचिए वो जम्मू की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। सोचिए जब जम्मू की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई हो, दिल्ली में होती तो क्या हो। इसी बहाने मां की सेवा करने का मौका तो मिला मुझे। लेकिन बहुत गुस्से में रहा मैं अमर बाबू, और तब तय किया कि लौट कर वापस वहां कभी नहीं जाऊंगा। नौकरी तो थी नहीं कोई, तो दिल्ली आ गए। फिर जैसे तैसे ये प्रैक्टिस खड़ी की। शादी हो गई तो दुनियादारी में मशरूफ हो गए। और अब तो ये समझ में नहीं आता अमर बाबू कि कश्मीर हमें भूल गया है या हम कश्मीर। जाने दीजिए इन बातों को। आप ये बताइए कि इस बार क्या लाने का सोचा है वहां से। भाई साहब इन्होंने पश्मीना शॉल दिलाने का वादा किया है। अरे वाह भाभी जी, पश्मीना शॉल। लेकिन बताऊंगा मैं आपको कि कहां से लेना है। बड़े बड़े शोरूम्स के चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा। अरे भाभी जी, आजकल ओरिजिनल शॉल मिलते कहां हैं? या तो थोड़ा बहुत सिल्क मिला देते हैं, या फिर वो भेड़ का ऊन, या फिर मशीन पर बने हुए मिलते हैं। और असली पश्मीना शॉल तो सिए जाते हैं भाई साहब। ओरिजिनल शॉल की सिलाई तो ऐसी होती है भाभी जी कि बनने के बाद एक सुई भर की जगह नहीं बचती है कश्मीरी और कपड़ों के बीच में। या फिर कनीदार शॉल, मतलब नक्शे पर रेशा रेशा ऐसे संजोया जाता है कि वो लगता ही नहीं कि बुना हुआ है। ये सब मैंने सीखा था डार साहब से। पिताजी के स्कूल में क्लर्क थे, पर उनका परिवार यही काम करता था। करीब 10-15 साल पहले मुझे खबर मिली थी कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली है नवा बाजार में। उनके यहाँ खरा माल मिलेगा आप लोगों को। मैं आप लोग को एड्रेस लिख के दे दूंगा, आप लोग वहीं से ले लीजिएगा। पर
मेरे मौसा जी ने फोन नंबर ढूंढ के उनको फोन किया था, उन्होंने पिताजी को पहचाना नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, आ क्या चाहता हूं मैं? आपके लिए कुछ लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए वहां से अमर बाबू। हाँ, बुरा ना माने तो एक गुजारिश करना चाहता हूँ आप दोनों से। बताइए। श्रीनगर में हमारा घर हुआ करता था, रहनावाड़ी में। मैं आप लोग को एड्रेस लिख के दे दूंगा, अगर हो सके तो वहां। हम जरूर जाएंगे। और हाँ, घर ढूंढने में मुश्किल हो अमर बाबू तो मास्टर श्याम नारायण कौल का घर पूछ लीजिएगा, कोई होगा जो आपको बता देगा। अमर बाबू, बताना अमर बाबू, घर छूट जाने से भी बड़ा दुख क्या होता है कि आपके घर का कोई निशान भी ना रहे, कि उन्हें जिनके साथ आप खेले कूदे बड़े हुए, उन्हें आपके होने ना होने का कोई फर्क क्यों ही ना पड़े। जाता हूं अमर बाबू, आज बात चली तो खुद को रोक नहीं पाया मैं। आ क्या चाहता हूँ। और हाँ, अगर ये वॉक पे जाने में आनाकानी करे भाभी जी तो डॉक्टर कॉल को कॉल कीजिएगा। अच्छा, नमस्ते। ये जिन जगहों के बारे में बता रहे थे वहां जरूर जाएंगे अमन। छोड़ो, हाँ? वो उन जगहों को गिना रहे थे, वो वहां जाने में उनका मन उदास नहीं होता। हम तो वहां जाएंगे जहां कश्मीर की असली खूबसूरती छुपी है। मैंने लिस्ट बनाई है। ये क्या है? लिस्ट है? हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि लिस्ट है। कहाँ से निकाली? कहीं से नहीं निकाली मैंने। वहां 10 साल से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। 10 साल से बनाई हुई है। मैंने कविता की तरह लिखा है, ऐसे सुन। कविता कौन है अमन? क्या हो गया? इतना गंदा जो नहीं सुना तो मत सुन। नहीं नहीं, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है अमन, प्लीज। वो तो तुमने कश्मीर जाने की बात कही थी, इसीलिए थोड़ा सा। तो सुन लो। जहांगीरी मोहब्बत रंग लाई, निशात नहीं
थोड़ी देखी जाती है। अच्छा, पिछले 2.5 हफ्ते से रोजो और गेस्ट हाउसेस में इसलिए बिताए कि कम से कम 2 दिन लग्जरी होटल में बिता सके। क्या पता इस साल के बाद दोबारा जा आ पाए ना या आ ना पाए। बस बस रहने दो। पूरे ट्रिप पर कान खा गए तुम्हारे रिटायरमेंट का टूटा फूटा रिकॉर्ड चला चला। थैंक यू बेटा। बाद में ऑर्डर करें। वैसे हमने कुछ ज्यादा ही खर्च नहीं कर दिया है तुम्हारी आखिरी छुट्टी की दुहाई दे देकर। कर दिया तो कर दिया, जो भी हो बजट के अंदर ही तो है। हाँ, पर बात फिजूल खर्ची की भी तो है। अरे वही पैसा जो 2 रातें शहर के एक होटल में लगाया है कहीं और लगा देते। कहा तुम्हारे पश्मीना शॉल में? जी नहीं, आपके बटर चिकन में। वैसे क्या बात है, इस बार डाइट पर बड़ा कंट्रोल रखा जा रहा है। अरे भाई, कश्मीर में कदम रखते ही तुम इतनी हसीन लगने लगी। तुम इतनी हसीन लगने लगी कि हमें कॉम्प्लेक्स हो गया। कहीं कोई ये ना कह दे कि एक बूढ़ा किसी जवान हसीना को लेकर आ गई। इसलिए मैंने सोचा कि फिटनेस का खास ध्यान रखा जाए। बस बस रहने दो। जैसे मुझे पता नहीं है ना कि डाइट कॉन्शियसनेस कश्मीर की कलियों के लिए है। ये बताओ कि ये होटल कैसा लगा? आलिशा, पर यही क्यों चुना? निड्डो क्यों चुना? ये भी पूछने वाली बात है क्या? ये एशिया का सबसे बढ़िया होटल है। इस होटल ने सब कुछ देखा। यार गवर्नर, फिल्म स्टार सब रुकते थे। कुछ सालों के बाद ये आर्मी का बैरक्स भी बन गया था। यहाँ आर्मी के लोग रहते थे। पटोल चकीरों बड़ी हरामी नाल पटोल चकीरों ओ सिटी हेलो मैं निट्टो आ गया। हाय मेरा निट्टो। हाँ भाई। ओए होए इतनी बड़ी मुच्छा। हाँ। चलो एक पिक्चर तो क्लिक करो। फोटो मैंने फोटो भी एक अल्लाह की सेल्फी भी। सेल्फी सेल्फी भी आने या अल्लाह की सेल्फी। ओ स्वीट कपल लग रहा ओ गल्ले गल्ले सारा कुछ नहीं हो सकता। अरे खाओ खाओ डार्लिंग खाओ। स्वीटी जब वो टेबल ही खाली नहीं पड़े यार तो हाँ पूछना। ओ बेटा रे ओ बेटा भाई कितने मर गया भाई तू? ओ बेटा रे ओ बेटा भाई टेबल कहाँ है? एक नहीं रहा तेरे होटल में ढिल्लो होता है। जनाब अभी सभी टेबल बुक है, आप थोड़ा इंतजार कर। अबे हम लोग इंतजार करें, ढिल्लो से इंतजार करें। जनाब थोड़ा इंतजार तो करना होगा। ओ भाई वो तो 2 कुर्सी खाली पड़ी है। जनाब वो पहले से बुक है। अबे छोड़ हम मैनेज कर लेंगे। भाई साहब सत श्री अकाल। मैं क्या सत श्री अकाल माई साहब रविंद्र ढिल्लो और है जी साडी वोटी। स्वीटी हाँ जी बस इतनी सी गाल है जी। कैन वी जॉइन यू? ये भी पूछने की बात मुझे है। नाम में क्या रखा है बस एक बात कंफर्म करनी है आपसे। आप लोग भी दिल्ली से हो ना? और डन है जी। मैंने कहा था ना स्वीटी, ये जो भाई साहब बैठे हैं इनसे अपना कुछ है यूं समझ रहा है साढ़े वोटे अपना बैठे हैं। हो ना हो अपनी दिल्ली के। आपने नहीं, मैंने तो परजाई की पर्सनालिटी देखते ही पहचान लिया था। दिल्ली की ओ होगी। भाई दिल वालों को पहचान ही देते हैं। भाई साहब क्या अपना बिजनेस है जी दिल्ली में। गलत बात कहाँ नहीं है, यहाँ से भी बहुत माल आता है जी। तो जी यहाँ के कुछ बंदों ने ना जी इंसिस्ट किया कि रविंद्र जी आपको और जी परजाई जी को छुट्टियों में जी कश्मीर जरूर आना है। मैंने भी कह दिया जी भाई कश्मीर हो या स्विट्जरलैंड, रविंद्र और स्वीटी ऑल ट्रैवल फर्स्ट क्लास एंड स्टे 5 स्टार जी। यही ललितपुर रुके। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, पर हम हेलो लोग उनके परजाई ने भी गाना अच्छी लगी। परजाई जी मैंने ना स्वीटी से यही तो कहा था कि परजाई जी और भाई साहब ना पूरा नहीं मारेंगे, उल्टा है तो अच्छा लगेगा जी। तो जी ना हुआ यूं कि जी स्वीटी पीछे पड़ गई। ये 2 दिन तो हो गए यहाँ पर आए हुए, एक बढ़िया फुटी पिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं की। मैंने भी
पड़ी है। ऐसा लग रहा था जी कि आप लोग हमारा ही तो वेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मगर मैंने इन जनाब से कहा था कि अभी वेटिंग है, पर ये कहने लगे कि ये मैनेज कर लेंगे। अगर आपका ही कोई ओए 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 ओए, अगर आप पहनो मतलब क्या है तेरा भाई? तू जानता मैं हूँ कौन? बेटा ये जो तेरा होटल खुला है ना, इसे यूं बंद कराता हूँ मैं फिर से। जनाब थोड़ा तहजीब से बोलिए। तू बोल कैसे रहा? आप पहन दो। अब ये मैनेजमेंट खुलवा के आपको बाहर निकलवा तुम सकता निकलो हूँ। वहाँ के दिखा, मैं भी देखता हूँ। निकलो आप। आज कल फोन कर, मैं भी कर रहा हूँ फोन बेटा। अरे भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए। भाई साहब मैं इसको बता रहा हूँ। भाई साहब आ गए। भाई साहब आइए। आपकी शर्म गली भाई साहब मैंने। बेटा सॉरी हम मैनेज कर लेंगे। सॉरी प्लीज सॉरी। हमने अभी खाना ऑर्डर किया, खाना आया भी नहीं है। आप लोग पहले खाना खा लीजिए। हाँ हम लोग यहीं रुके हुए हैं, बाद में आ जाते हैं। चलो अरे जैसी भाई साहब बैठे ना, ये क्या बात कर दिया आपने? वो बड़ा भाई भूखा रे, छोटा खा ले। ना जी ना, ऐसा थोड़ी होने देंगे हम। अब तो जी हम आपके और पंचायत जी के साथ ही लंच करेंगे। अबे इधर आ, इधर आ भाई, इधर आ। देख भाई, हमारे बड़े भाई साहब ने ना जो भी ऑर्डर किया ना, तू बस उसका डबल कर दे। आज छोटा भाई भी वही खाएगा। भाई साहब कबाब तो ऑर्डर किए होंगे आपने? नहीं किए? क्यों भाई साहब? वेज है क्या आप? नहीं तो कर लूं कैसा? सुन छोटे, 2 प्लेट ना बढ़िया मटन कबाब ले आइयो, मक्खन मार के ले आइयो। क्या परजाई जी, तुसी लोग बड़े स्मार्ट हो जी। हमारे बारे में सब कुछ जान लिया और अपने बारे में तो दसिया ही नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं बताने के लिए। मैं और अमर एक स्कूल में है, 2 हफ्ते पहले आए थे, परसों चले जाएंगे बस। टुनाइट के लिए यही चल है, बड़ा मन था। अरे भाई साहब वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि आप लोगों ने 2 हफ्ते में ऐसा क्या ही घूम लिया? हमने तो 2 दिन में देख लिया जो देख रहा था। क्यों जी सिटी? बिल्कुल, एक दिन पहलगाम, एक दिन वो 5 स्टार होटल में नाइट भी बिता दी। ओ सिटी, तेनू नाइट बड़ी याद है। छट्टो जी तुसी भी, और आज बाकी का श्रीनगर भी और क्या जी, अपना तो हो गया जी। एक तो जी वहाँ पर नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि कभी सुबह सेल्फी खींच लो या जी दिन में डीपी चेंज कर लो तो साले रात को जाके अपलोड होती है। आप लोगों ने नहीं बताया जी, आप लोग कहाँ घूमे? नहीं जगह है कश्मीर में जहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत है। उस दिन पिता है मियाँ बीवी वहाँ पे। ओए होए भाई साहब, मियां बीवी का प्यार और रोमांटिक। ये करो परजाई जी, इन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। घुमाया तो कुछ भी नहीं, अब पता नहीं कुछ दिलाएंगे भी या ओए, नहीं। की मतलब है तेरा? फिक्र नहीं है? और डार्लिंग कल का पूरा दिन तेरी शॉपिंग के लिए रखा है। और आप तो समझ सकते हो भाई साहब कि एक बिजनेसमैन को कितने ही काम होते हैं जी। भाई साहब जी कश्मीर का समझ लो 25% ड्राई फ्रूट और जी केसर अपनी तो फैक्ट्री में प्रोसेस होता है। आपको मिले बगैर थोड़ी जाने देंगे हमें। अब आज शाम का ही देख लो जी, 3 जगह से चेक इन्विटेशन जी, 3 जगह से। पहला यहाँ के ट्रेड सेक्रेटरी और दूसरा वो कौन है यार? पॉलिटिशियन। आज यहाँ कोई पॉलिटिशियन। उसके बाद डिनर है जी कमिश्नर साहब के यहाँ। सो सिटी इतना बिजी होने के बावजूद बुलानी अपनी सिटी को। हाँ लाज रखा तेरी शॉपिंग के वास्ते। मैं जानता हूँ तू कोई कसर नहीं छोड़ेगी शॉपिंग में। बिल्कुल भी नहीं। क्यों सक्सेना जी, मिसेज की शॉपिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए? नहीं इसलिए हम भी कल शॉपिंग जाएंगे। विवाह के लिए एक पश्मीना शॉल लेंगे। ओ यार स्वीटी, यार ये तो हमने सोचा नहीं था। मैनू भी दिलाऊं यार पश्मीना पक्का शॉल? दिलाऊंगा। वाटर ऐड है सची। भाई साहब जी ये हुई ना यहाँ से चीज खरीदने वाली। थैंक यू सर जी। भाई साहब जी सिटी ठीक कहती है, आपसे सीखना चाहिए। तो डन है जी, कल हम भी पश्मीना शॉल ही खरीदेंगे। नहीं ये हमारा प्लान है, आपको जो भी ठीक लगे। अरे यही ठीक है भाई साहब जी। और जी सुना है बड़ी नायाब चीज है, अगर लेंगे ना तो बेस्ट ही लेंगे जी। 2-3 लाख का तो होगा जी बढ़िया शॉल। और मैं तो कहता हूँ जी अपने ना होटल पर ही बुला लेंगे। वैसे भी आते कश्मीरी तो शॉल वाली ना आते। आपको जो भी ठीक लगे। आपको ठीक लगे मतलब भाई साहब मुझे साथ में खरीदेंगे ना, अपने का डील भी बढ़िया मिल जाएगी। मैं जी आज ही अरेंज कराता हूँ। आपके छोटे भाई की बड़ी पहुंच है। नहीं हमने देख रखी है, एक छोटा सा दुकान है, हम वही से लेंगे। वैसे भी कल आपका फ्लाइट है और हम सामान सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और वैसे भी उस दुकान का माल
जी भाई साहब क्या छुपा रहे हो आप? रविंदर ना दूर से ताक लेते हैं। आपको क्या डील मिल रही है तो हमें नहीं बताना चाहते आप? कोई डील विल नहीं भाई साहब। सुना है वहाँ प्योर पश्मीना शॉल मिलता है, इसलिए हमने सोचा कि तो ठीक है जी, कल कट्टे चल लेते हैं। एक काम करेंगे, हम ना सुबह चेकआउट करके जी आपके होटल में पहुंच जाएंगे। मैं जी कमिश्नर साहब की गाड़ी मांग लूंगा। भाई साहब की गाड़ी देखते ही ना अंदर की फट जानी। ऐसे जोड़ नहीं डालेंगे आप। मैं मानता हूँ माल बढ़िया मिलना चाहिए, पर हमने लाखों को तो नहीं सोचा है। पर आप सही कह रहे हैं, कारीगर यहाँ के ऐसे हैं कि कुछ शॉल लाखों के होते हैं। ओ भाई साहब, पर मुंह मांगी रकम थोड़ी ना दे देंगे। आप ना जानते नहीं कश्मीरियों को जी, ये जी बेचने के सिवा और करते भी क्या है? कभी सेब, तो कभी चिलगोजे और कभी केसर, और कुछ नहीं तो स्वीटी क्या कहेंगे उसे? नेचुरल ब्यूटी। आए मैंने सोने नेचुरल ब्यूटी जी। बेचते ही है ना, बस जी दाम तोड़े आने चाहिए। एक काम करेंगे जी, बात ना मैं ही करूंगा। आप कुछ नरम दिल लगता है मुझे, साथ चलोगे ना तो दोनों लोगों को फायदा होगा, और जी बढ़िया डील भी मिल जाएगी और बढ़िया माल भी है। ठीक है तो कल मिलते हैं। ओ वेटर भाई खाना लिया जल्दी। स्वीटी आजा। मैं नहीं आ रही। ये छोटी दुकान। ओ तेनू की हो गया ना, तेरे दुकान का की करना है, तेनू शो लेना ना। आजा आजा आजा। ये वाला
चीज है ना तो बताओ, नहीं तो हम चलते हैं। ये तो सक्सेना जी के कहने पर हम यहाँ गए थे बेटा, और ऐसे शो ना दिल्ली में घर देखकर जाते हैं। कोई बढ़िया चीज है और छुपा रखी है ना तो वो भी बताई दो बेटा। गाड़ी देखे भी नहीं बाहर बेटा, हम शो तो निकलवा ही लेंगे, ऊपर से तो गाड़ी भर के जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं नहीं हुजूर, ऐसा नहीं, ऐसा मत कहिए। आप ही की बच्ची है। जा बेटी, सबके लिए बढ़िया सा कावा लेके आ। अरे हुजूर, आप मानेंगे नहीं, तो बिटिया जब मैडम को शॉल दिखा रही थी, मैं आप ही का काम कर रहा था। काउंटर के पीछे लेजर में चेक कर रहा था कि आपके लिए कोई खास चीज हो तो दिखाऊं। अरे मैं तो आपको देख के समझ गया था कि दार के दर पर कोई पार्क ही आया है। जनाब, आप 2 मिनट तशरीफ रखें, मैं गोडाउन से खास आपके लिए ऐसा पश्मीना शॉल लेके आता हूँ जो आपको देख के लगेगा कि, छोड़िए जनाब, अल्फाजों में क्या रखा है, आप तशरीफ रखें, मैं बस अभी लेके आया। जा भाई जा। देखा सक्सेना जी, ये जी लातों के भूत जी बातों से नहीं मानते हैं। ऐसा जी बिना धमका ये साले कुछ काम ही नहीं करते, इसलिए कश्मीर की हालत है जी। ऐसा जी इनकी औकात ही हुई है कि इन्हें कोई ना कोई बंदूक करता ही रहे। अबे ओए, कहाँ मर गया वो, जल्दी आ। आ गया हुजूर, आ गया। लीजिए जनाब। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस लिफाफे के अंदर, तो मुझे भी आज समझ आया कि इतने दिनों से मेरी दुकान में कर क्या रहा था। क्या कर रहा है भाई? आपका और भाभी जान का इंतजार। ला बेटी, कावा ले आ। लीजिए जनाब। जनाब माफ करिएगा, मेरा ध्यान कुछ देर इस शॉल पर ही रहेगा। वो क्या है ना जी, बड़ा नाजुक शॉल है। तो लीजिए जनाब, पेश खिदमत है कश्मीर के इतिहास का सबसे उम्दा, बेहतर से भी बेहतर जी, सबसे नायाब, सबसे खूबसूरत पश्मीना शॉल। जनाब ये शॉल नहीं, इतिहास है, इतिहास। और इसका कपड़ा फिजाओं में तैरते बादल, और इस पे की हुई कढ़ाई गुजरे हुए फनकारों के हुनर की दास्तान। ना 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 भाभी जान, गुस्ताखी माफ जी। कहा गया है कि इसका तलबगार पहले दाम दे फिर इसे हाथ लगाए, नहीं तो क्या कहते जी, वो बदशुगनी हो जाती है जी। जी मैं कह रही थी जी और चुप कर। ओ डार्लिंग, ओ यार सॉरी, सोने में सॉरी क्या ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू देख। हाँ भाई, तो ऐसा क्या खास है शॉल के अंदर? जनाब ये आप ही की कलकाठी और भाभी जान की खूबसूरती के लिए ही बना है। यूं समझ लीजिए शान पंजाब के लिए बना है। ओ भाई कुछ समझ नहीं आया। जी मैं समझाता हूँ सर। बात यह है कि ये शॉल आजकल की तो है नहीं, आजकल के कारीगरों के हाथों में वो हुनर कहाँ रहा। ये शॉल करीब 200 साल पुराना है जनाब। 200 साल? जी जनाब। कहा जाता है कि 200 साल पहले जब महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर जीता था, तब वो यहाँ आने वाले थे। पूरे कश्मीर में दहशत का माहौल कि भाई नए राजा का शासन कैसा होगा। लेकिन तभी महाराजा रंजीत सिंह ने ऐलान करवाया, सियासत चाहे जैसी भी हो, आम लोगों की जिंदगी में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। और जी बस जी, श्रीनगर के लोगों ने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये खास शॉल बनवाया। और फिर ये शॉल आ गया कश्मीर के डोगरा राज घराने में। हमारे महाराज के पिताजी ने इसे इनाम के तौर पर अपने मंत्री रायचंद बाबू उनको दिया। उन्हीं के परिवार के पास ये 1990 तक रहा। फिर जब वो यहाँ से जाने लगे तब मुझे बेच गए। जनाब उनकी हालत नहीं देखी गई थी मुझसे, उन्होंने जो कीमत मांगी मैंने दे दी। और इतने सालों से मैं इसी फिराक में था कि मैं कब इसे बेच सकूं, लेकिन इसके लायक कोई ग्राहक इस नाचिस की दुकान पर आया ही नहीं। जनाब आज आप आए तो खास आपके लिए ये मैंने निकाला। चीज तो बढ़िया है। जी जनाब। चलो कुछ तो लाया डंगा तू। कितने का भाई ये? जनाब आप तो खुद नजर के धनी हैं, आपसे कहाँ कुछ छुपा है। 4 लाख। 4 लाख का? और ये शॉल? जनाब शॉल है तभी तो 4 लाख। अरे हमें नहीं पता कौन सी गाड़ी में आए। अरे आपसे ज्यादा लेकर हम कहाँ जाएंगे। और रहने दे भाई, इसकी असली कीमत तो वो है जो तूने सब भागते हुए फूलचंद के परिवार को दी थी। रायचंद जनाब। हाँ वही। कितने में लिया था उनसे? मैंने कहा ना जनाब, मुंह मांगी कीमत दी थी। 2 लाख रुपए। वाह बेटा, तू कहे और मैं मान लूं। जनाब मैंने रसीद बना के दी थी, अभी मैं ओ दिखाता बैठ भाई, बैठ 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 बैठ। पर 2 के 4 लाख, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है तू। साला दाम में भी तो लिहाज कर। जनाब इतने सालों से आपके लिए संभाल के रखी है। सोचिए जो शॉल महाराजा रंजीत सिंह के लिए बनी थी वो आपके पास। ओ भाई देख देख, तू तो जानता है
कश्मीर के खास मेहमान। हाँ, अब ये शॉल तो मुझे लेना ही है। जी जी। और अपनी वोटी को ही पसंद आ गया है सड़ियो। अबे तूने कितने में लिया, किससे लिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मगर ये है तो इनके शोला। बिल्कुल जनाब। तो कायदे से इसे संग्रहालय मतलब म्यूजियम में रहना चाहिए क्या? और बाई चांस अगर कोई शिकायत कर दे कि ये शॉल चोरी का है, नहीं 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 नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये है। अगर किसी की शिकायत पर तहकीकात हो गई ना, तो जब तक ये साबित होगा तब तक तेरी बेटी तेरी उम्र की हो चुकी होगी। जनाब क्यों इस बूढ़े आदमी को डरा रहे हैं? देखिए आप ही की दुकान है, मैंने तो आपको सब कुछ सच बता दिया। देखिए जैसा आपका फैसला। और नहीं करके तेरा नुकसान थोड़ी होने देंगे, और एक शॉल तो अपने सक्सेना जी भी ले लेंगे। जी बिल्कुल। चल तू उसके 1 लाख लगा ले, और एक बढ़िया सा शॉल ना अपने सक्सेना जी के ले लिया, वैसे थोड़ा हल्का भी ले लेंगे। और सोच 1.5 पल्लो तो आई जाएगी तेरे गले में, क्या बुरा भाई? भाई साहब, सक्सेना जी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, सक्सेना जी मैं बात कर रहा हूँ ना, आप रुकिए। भाई साहब हमारा बजट उतना नहीं है, हम तो ज्यादा से ज्यादा 20,000। हाँ, और स्वीटी सुन रही है, या 20,000 पे कहते मेरे। क्यों? जितना चादर हो उतना पैर बनाना चाहिए। अरे भाई साहब जी, अब चादर ऐसी है तो शॉल कैसा होगा? हाँ भाई जी, पश्मीना माल भी तो मिलता होगा तेरे में। मिल जाएगा। सॉरी सॉरी भाई साहब, एकदम दस्तो भाई साहब, स्कूल चला के इतने नोट छाप रहे हो, उन्होंने नाल थोड़ी ले जाओगे जी। भाई साहब जी कंजूसी छड्डो, मैं दिलाता हूँ बढ़िया चीज आपको। हाँ भाई रविंद्र जी माफ कीजिएगा, हम दोनों स्कूल में जॉब करते हैं, ना जाने आपने क्या समझ लिया। हाँ आज आपका फाइल भी है, मान लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। हाँ भाई जनाब तो अपना शॉल फाइनल करें। जनाब 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, कम से कम खरीद। ओए हमने ज्यादा टाइम खोटी मत कर, 1.5 लाख और वो भी कैश। नहीं नहीं तुम चल चल छुट्टी, चल 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 चल। अरे जनाब जनाब, अरे जनाब आप ठहरे कश्मीर के मेहमान, अब आपको कैसे नाराज कर सकते हैं? चलिए अब जैसी आपकी मर्जी। स्वीटी बैगड। शुक्रिया। अच्छा भाई साहब चलते हैं। चलो चलो। ओए अब तू ना ज्यादा ना दांत काटना तो बंद कर दे। देख ले 4 लाख की चीज 1.5 लाख में दिया तेरा टाइगर। अरे मेरे अरे टाइगर। मेरे टाइगर नहीं। माफ कीजिएगा भाई साहब, उनका रवैया थोड़ा ठीक नहीं था। वो आपके साथी थे जनाब? नहीं 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 वो आपके दोस्त? नहीं तो आपके भाई? नहीं। जनाब तो फिर आप क्यों माफी मांग रहे हैं? या अल्लाह, हमें तो आदत होती है ऐसे ग्राहकों की। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ एक पश्मीना शॉल लेना चाहते हैं, पहनेंगे यही, और हमारा बजट थोड़ा कम है। नहीं नहीं, हम दोनों ही पहनेंगे। ये शॉल तो कोई भी पहन सकता है ना, मर्द हो या औरत। आपने बिल्कुल सही फरमाया। पर भाई साहब हमारा बजट थोड़ा कम ही है, जितना मेरे हस्बैंड ने बताया उतना, या उससे भी कम मान लीजिए, 10-12 हजार की रेंज में। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था उस बड़बोले के सामने, कुछ भी बोल दिया। भाई साहब अगर इस रेंज में कुछ है तो दिखा दीजिए, नहीं तो। तो गाने हम दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, देखता हूँ कुछ ना कुछ जरूर होगा, देखता हूँ। देखिए जनाब, प्योर पश्मीना शॉल तो इस प्राइस में मिलना मुश्किल है, मिक्स फिर भी मिल जाएगा। वो कनी शॉल तो इससे भी महंगे रहते हैं, हाथ से बनते हैं ना ये। अगर ऊन उमदा रहा तो कारीगरी में थोड़ी कमजोरी रहेगी। मेरे ख्याल से ना मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अब प्लेन ले लीजिए। पर जनाब प्लेन शॉल भी इस बजट में मिलना थोड़ा मुश्किल है जी। चलो जिद छोड़ो, एक काम करते हैं, वो नीला वाला कोट ले लेते हैं। हैं? मैंने शॉल सोच कर आया, शॉल ही लेंगे। कहाँ आ पा रहा है हमारे बजट में?
पश्मीना शॉल भी लेना था। क्यों? उसने लिखा है ना, वो लाने वाला है। आ गया वो पश्मीना शॉल। बोलो अमर, कहाँ गया वो पश्मीना शॉल? जब गोली लगी थी, इसके दोस्तों ने उस शॉल से बांधा था, हारना भी पड़ा था, लाया था मेरे पास कुंचे लगभग। मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें दिखाने की। ये शॉल दिलाओगे उस शॉल के बदले? नहीं, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। तेरी भी आखिरी इच्छा पूरी कर दो अमर। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो अमर, मुझे यहाँ से ले चलो। माफ कीजिएगा भाई साहब, कोई बात नहीं जनाब। आज आपके दुकान पे जनाब, ये अतुल आपका बेटा? हाँ, कैप्टन अतुल सक्सेना 15 साल पहले कश्मीर टूर खत्म करके लौटने वाला था। एयरपोर्ट के बाहर उसे गोली मार दी गई। माफ कीजिएगा जनाब। जनाब, मैं बुरा ना माने एक बात कहूँ, आपको पश्मीना शॉल ही लेना चाहिए। वैसे भी ये कोट आप पे जज नहीं रहा। आप मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं कल तक आपके बजट में बढ़िया पश्मीना शॉल लाके दुकान पर रख दूंगा। बहुत शुक्रिया। जी। शॉल लग रहा है। सही फरमाया जनाब आपने, लग रहा है पर है नहीं। ये तो वैसे ही लग रहा है कि कल आपने रविंद्र जी को बेचा था। खुदा खैर करे जनाब, शॉल का कोई मुकाबला नहीं है। और आपने तो कहा था कि प्योर पश्मीना शॉल बहुत महंगा होता है। देखिए जनाब, कीमत तो हाथ की कारीगरी की होती है। और ये शॉल मैंने एक बच्चे से बनवाया था। कारीगरी में थोड़ी बहुत कमजोरी है, तो हो सके तो किसी बाकी को मत दिखाइएगा, कहीं नुक्स निकाल देगा इसमें से। लेकिन आपको और आपकी बेगम को पता नहीं चलेगा। पर प्योर पश्मीना है जनाब।
है क्या? कैसे भूल सकता हूँ? मैं अब्बा जान की गोद में बैठ के उसने सुई चलाना सीखा था। कैसे भूल सकता हूँ? 13 साल की उम्र में उसके हाथों में वो हुनर था जो कभी देखा नहीं गया था। कैसे भूल सकता हूँ उसके हाथों बना वो आखिरी शॉल? कैसे भूल सकता हूँ अपने हाथों में रखा उसका सर और उसमें से बहता मेरा खून? कैसे भूल सकता हूँ वो अपने कंधों पर उसकी अगर नहीं भूले तो क्यों बेचा? और वो भी उसके कातिलों को। वो उसके कातिल नहीं थे, वो तो माँ बाप थे मेरी तरह। तो कम से कम कीमत तो लेते अब्बा। हमें तो समझ नहीं आ रहा, उस बनावटी नकली शॉल को आपने 1.5 लाख में बेचा और आदिल के शॉल को बस 10,000। तू नहीं समझेगी शायद, जब माँ बनेगी तब तुझे समझ आएगा। कश्मीर में जो कोई भी आया है खरीदार बनकर आया है। सबको कुछ ना कुछ खरीदना होता है और मैंने तो वही किया जो एक खरीदार के साथ किया जाता, सौदा। अरे उसे तो पता भी नहीं कि वो क्या लेके गया है कश्मीर से और बदले में क्या देके गया है। लेकिन ये दोनों कुछ खरीदने नहीं, कुछ ढूंढने आए थे। वो जो उन्हें अब कभी नहीं मिलेगा। अरे उनकी जुस्तजू उन्हें ले आई थी आदिल के बने उस शॉल के पास। तो जाहिर था दाम भी तो वही होना था जो उन्होंने तय किया था। अरे हमें तो खुश होना चाहिए। 15 साल बाद हमारी वजह से एक माँ को